आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय हम रेलवे स्टेशन के पास हैं, कर्मचारी रेलवे कर्मचारियों के साथ हैं। हम बात करेंगे कि इन्होंने नग्न प्रदर्शन क्यों किया, किस लिए नग्न प्रदर्शन, अधनंग होकर प्रदर्शन। हमारी पेंशन बहाल करो, हमारी पेंशन बहाल करो, हमारी पेंशन बहाल करो। एनएफआईआर जिंदाबाद, एनजेसीआई जिंदाबाद, केंद्र राज्य जिंदाबाद, केंद्र राज्य जिंदाबाद। हमारी पेंशन बहाल करो, हमारी पेंशन बहाल करो, हमारी पेंशन बहाल करो। एनपीएस को बैक, एनपीएस को बैक, एनपीएस को बैक। बताइए, पहले आप अपना परिचय दीजिए। क्या विनोद राय, महामंत्री पूरे एनजेसीए का मैं संयोजक हूँ। जी, आपने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन क्यों किया, क्या? हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम डिमांड बहुत दिनों से मांग रहे हैं और हम लोगों का फरवरी से लेकर करके अनवरत अभी तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन विरोध चल रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने अर्धनग्न भी प्रदर्शन किया है। जैसा आपने कहा कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन चल रहा, तो नई पेंशन में आप लोगों की क्या खामियां लग रही है? नई पेंशन, न्यू पेंशन मतलब एनपीएस मतलब नो गारंटी पेंशन है। वो कि कोई गारंटी नहीं है कि हमको पेंशन मिलेगा ही। शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाएगा, उसके बाद तब सोचेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली 40 साल से पेंशन मिल रहा है, लोगों के परिवार का भरण पोषण हो रहा है। एक परिवार से, एक पेंशन से तमाम लोगों का भरण पोषण हो रहा है। पुरानी पेंशन में गारंटी है, वो रिटायरमेंट, डेथ केस, वीडो, सब लोगों को पेंशन गारंटी पेंशन है। यहाँ तक कि जो अविवाहित जो पुत्री हैं और वो डिपेंडेंट हैं और उनके पति डेथ कर गए हैं, चाहे कुछ भी है, तो उनका भी पेंशन सरकार देती है और वो मिल रहा है पुरानी पेंशन में। और नई पेंशन में कोई गारंटी नहीं है कि जो पेंशन उनको मिलेगा ही मिलेगा। जैसा आपने कहा कि पुरानी पेंशन गारंटी होती है, तो न्यू पेंशन में क्या इस तरह की कोई योजना नहीं है कि जिसके डेथ हो जाने के बाद आश्रितों को पेंशन मिले? क्या जब जो डेथ की बात तो छोड़ दीजिए, जब रिटायर होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं। तमाम लोगों को, किसी को 1500, किसी को 800, किसी को 900। अभी तो जो कर्मचारी जो नए 2004 के बाद अपॉइंट हुए हैं, धीरे धीरे अब रिटायर करने के कगार पर आ रहा है। अभी टाइम आ रहा है, अभी कोई रिटायर नहीं बहुत लोग हुए हैं, इस नाते महसूस नहीं हो रहा है। जिस दिन से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर शुरू हो जाएंगे, उस दिन से हाहाकार मच जाएगा। कोई पेंशन की गारंटी नहीं है न्यू पेंशन में। तभी ना लड़ाई लड़ी, पूरे देश में सारे संगठन मिलजुल करके लड़ रहे हैं। एनएफआईआर के हमारे महामंत्री डॉक्टर एम राघवैया, जो पूरे वर्ल्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और हमारे महामंत्री हैं वो एनएफआईआर के, और उन्होंने तमाम किताबें लिखी है, तमाम उन्होंने रेल मंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको पत्र लिखा समझाते हुए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिससे नुकसान होगा। 40 वर्षों तक हम लोगों को पेंशन मिला, सरकार घाटे में नहीं गई। आज पेंशन बंद कर दिया जाएगा तो क्या फ़ायदा है? आप बताइए कि उनको कर्मचारी, और आप देश में सरकार बच्चों के लिए, परिवार के लिए ही सब सरकार बनाई जाती है। 100% रेल कर्मचारी और जो गवर्नमेंट के केंद्र और राज्य के पेंशन इनकम टैक्स देते हैं 100%। बोनस मिलता है 15,000 और 18,000, और हम लोगों का इनकम टैक्स करता है 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख। ये बताइए कैसे काम चलेगा? इनकम टैक्स की वसूली 100%। हम लोगों के पैसे से, जो तनख्वाह है सरकार के पैसे से, हम लोग के पैसे से सरकार का सब चल रहा है, और उसको आप पेंशन समाप्त कर रहे हैं। हम लोग का टैक्स एक तरफ से काट रहे हैं, एक तरफ से हम लोग की पेंशन ख़त्म कर रहे हैं। ये कैसा का न्याय है? इस नाते हम लोग का विरोध चल रहा है और विरोध अनवरत चलेगा। हम लोग यहाँ पर इस महीने में 2 तारीख तक लगातार अपने डिवीज़न, ब्रांच, कार्यालय और हर जगह से हम लोग हिलेंगे नहीं। हम लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे, तरह तरह का लड़ाई लड़ेंगे, काला पट्टी बांधेंगे। हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन किया है, आगे भी और काले पट्टी बांध करके जुलूस निकालेंगे। हम लोग का लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं? हम लोग मारपीट नहीं कर सकते। हम लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, इस नाते हम लोग को बाध्य है कि सरकार को नुकसान न पहुंचाते हुए भी अपना विरोध जताने का काम किया जाए।
ठीक है, इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपना पक्ष रखेंगे, अपना आंदोलन करते रहेंगे। अब बात करते हैं कर्मचारी नेता रुपेश जी से। रुपेश जी, आप बहुत पहले से ये पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन करते रहे, तो क्या अब लग रहा है किस तरह का आपका आंदोलन चल रहा है? आंदोलन वर्तमान समय में बहुत ही शानदार चल रहा है। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और जिस आंदोलन में जिस प्रकार से इस बार सभी कर्मचारी, देश के कर्मचारी केंद्र राज्य मिले हैं। अभी आपने एनजेसीए के माध्यम से 10 अगस्त को जो दिल्ली की रैली हुई है, अभी तक के उम्र में मैंने अभी तक उतनी बड़ी रैली नहीं देखा, जहां देश से कर्मचारी आया था बोगी ले लेके, लगभग 30-32 बोगी आई थी और इतना भीड़ था कि अंदर का हाल, अरे अंदर की जो रामलीला मैदान था भर गया, बाहर उतने लोग थे। तो आप सोच सकते हैं कि कर्मचारियों में गजब का हौसला है और निश्चित तौर से हौसला बढ़िया है। हम लोग भी पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे। सरकार को क्लियर कट कह दिया गया। अभी राघवैया साहब कल अभी शासन में जो बात हुई है दिल्ली में, क्लियर कट उन्होंने कहा कि हमको पुरानी पेंशन के अलग कुछ नहीं चाहिए, सुधार नहीं चाहिए, सुधार का लालीपाप मत दीजिए, सिर्फ पुरानी पेंशन दे दीजिए। और मजे की बात ये बताऊं, माननीय चंद्रचूड़ साहब ने फैसला दिया था सन 82 में कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है, संपत्ति है, वित्तीय आधार पर सरकारें इसे रोक नहीं सकती। उन्हीं के वंशज माननीय चंद्रचूड़ साहब, उन्हीं के वंशज हैं, यानी बेटे हैं, जैसा कि मैं जानता हूं, सुन रहा हूं। तो वंशज साहब ने एक काम बढ़िया किया। यूपी की सरकार यानी योगी जी नाना कर रहे थे पेंशन के लिए, तो नाना करके हाँ कर बैठे। न्यायिक अधिकारियों यानी आपने कहा कि यूपी की सरकार नाना करके हाँ कर बैठे। क्या मतलब ये कि न्यायिक अधिकारियों का पेंशन कर दिया। आप सोचिए कि अधिकारियों को मिल गया, न्यायिक अधिकारियों को, उनका अर्दली अभी बाकी है। अर्दली को मीन्स कर्मचारी, हम सब समझ लीजिए। ये कैसे? एक तरफ नेता पा रहा है, हम नहीं पा रहे हैं, जज पा रहे हैं, जज का हो गया, हम नहीं पा रहे हैं। तो ये कहाँ का सिस्टम है? तो उसी क्रम में हम माननीय चंद्रचूड़ साहब से, जो वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े पद पर हैं चीफ जस्टिस साहब, कि वह स्वतः संज्ञान में लेकर न्याय करें। हम चीफ जस्टिस से गुहार लगा रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री से इसलिए गुहार लगा रहे हैं, अब भी गुहार लगा रहे हैं कि देखिए, बाद में ये न कहिएगा कि कर्मचारी सबसे बर्बाद है, बेकार कर दिए हैं। आप ही ने पत्र लिखा था, अब मैं हूँ पत्र लिखवाने वाला। उस समय आपने तो बातों के दौरान इतनी बड़ी बात कही थी कि बिल्कुल नहीं, पुरानी पेंशन मिलना चाहिए, ये नया पेंशन तो जुए का है। और हम लोग के आंदोलनों में बार बार भाषण में देते, भैया हम लोग साथ मंचों पर बैठे भाषण में दिए हैं। अभी राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आश्वासन किया है हमारे केंद्रीय नेताओं से कि मैं बहाल करूंगा, घबराइए मत, इसकी तैयारी चल रही है। लेकिन कहाँ पुलाव पक रहा है? अब पुलाव के बीच नाना प्रकार के नेता अलग अलग बयानी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आर्थिक मंदी है, कोई कह रहा अरे एनपीएस बहुत बढ़िया है, यानी हमारे नायकों को फिर भड़का रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम बहुत अच्छा है। लेकिन यदि अच्छा है तो भाई अपने माननीयों को दे दो, उनकी चरचर पेंशन है, आर्थिक स्थिति खराब है तो बंद करो पेंशन, मुफ्त सेवा बंद करो, आयकर में उनको भी लाओ। चपरासी हमारा आयकर देगा और आप आयकर नहीं देंगे, आप अरबपति खरबपति हैं। पूर्व हजारों सांसद, फर्जी सांसद ले रहे हैं पेंशन, जो मतलब बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उद्योगपति भी पाते हैं पेंशन, क्रिकेटर हैं, और हमारे फिल्मी स्टार यानी अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी पेंशन पा रहे हैं। ये सोचिए कहाँ का गजब तमाशा है। और उनके लिए पैसा, अरबपति खरबपति हैं, उनके लिए पैसा की कमी नहीं है, और हमारे लिए, हमारे पेट के लिए, वो भी कोई अलग से चांद तारा नहीं मांग रहे हैं, अपने पेट की रोटी मांग रहे हैं सर। अब पेट की रोटी के लिए हम कुछ भी करेंगे, लड़ेंगे जरूर। हमारा जो काम है लोकतांत्रिक तरीके से, राज साहब ने कहा, हम लोग तमाम डिफरेंट तरीके से लड़ेंगे। कर्मचारी नेता रुपेश कुमार ने कहा कि ये पेट वो है कि पेट के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपनी पुरानी पेंशन मांग को लेकर लड़ते रहेंगे। अब बात करते हैं आपसे, आपका नाम जानना चाहेंगे क्या?
मैं राजेश सिंह, जिलाध्यक्ष राजकीय कुष्ठ चिकित्सा कर्मचारी संघ जनपद गोरखपुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद गोरखपुर। जी, क्या कहना चाहेंगे पुरानी पेंशन को लेकर? इस तरह का आंदोलन चल रहा, आप लोग का आंदोलन बहुत दिन से चल रहा, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई इस तरह का पहल भी नहीं हुआ। ये पुरानी पेंशन जो सरकार ने छीनने का काम किया कर्मचारियों को, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के साथ सीधे सीधे सरकार ने अन्याय किया और घोर अन्याय किया। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं और ये बताना भी चाहता हूं कि आप लोग पूरे देश में नारा लगाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसका एजेंडा भी है कि देश में राम राज की स्थापना किया जाएगा। ये राम राज की परिकल्पना तभी साकार होगी जब कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहुत शीघ्र ही दे दिया जाए। जी ठीक है, राम राज की स्थापना तो होगी ही, लेकिन पुरानी पेंशन को बहाल के लिए राज्य कर्मचारी क्या कर रहे हैं इसमें? हम लोग जनवरी 23 से ही स्टार्टिंग से अपना आंदोलन शुरू किए और लगातार गेट मीटिंग, सरकार को चेताने का काम, जगाने का काम, बताने का काम, ये सब किया जा रहा है। हम लोग हर जगह एकत्रित होकर के सरकार से मांग भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं से निराशा भी समझ में आ रही है कि सरकार हम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। और मैं एक बात और बता दूं कि ये सरकार इतना अत्याचार कर रही है कर्मचारियों के साथ। सरकार चलाने का या सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में ये अपने माननीय लोग आते हैं जो मलाई काट रहे हैं। पुरानी पेंशन की सुविधा भी है, 1 दिन के लिए विधायक, मंत्री, सांसद कुछ भी होंगे, आजीवन पेंशन लेंगे, और वही पुरानी पेंशन जिससे हम कर्मचारियों को वंचित कर दिया गया। इसके अलावा तमाम सुविधाएं भी ले रहे हैं, जबकि राजनीति एक निःशुल्क सेवा है। जनप्रतिनिधि निस्वार्थ और निःशुल्क पब्लिक की सेवा के लिए उस पॉलिटिक्स में आते हैं। व्यवस्थापिका पेंशन ले रहे हैं और अभी अभी जल्द ही डिसीजन हुआ है, न्यायपालिका को भी पेंशन दे दिया गया, ओपीएस जो है दे दिया गया। अब ये कहाँ का न्याय है, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहाँ का न्याय है जब सरकार चलाने का कार्य हम सभी कर्मचारी करते हैं, अधिकारियों के साथ मिलकर के सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी करते हैं, और सरकार के साथ पग पग पर हम लोग खड़े रहते हैं। व्यवस्थापिका में ओपीएस है, न्यायपालिका में ओपीएस है। 3 अंगों में जो सरकार के 3 अंग हैं, 3 में 2 को है और हमको नहीं है। आने वाले ये समय बहुत बड़ा अन्याय। आने वाले समय में शायद आप लोग को भी मिल जाए। मैं ये चाहूँगा, मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ। मैं अपने प्रदेश के मुखिया से ही बार बार निवेदन कर रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ महाराज जी से। मैं तो ये कहता हूँ कि छत्री कहीं डरता नहीं है। अगर आप छत्री हैं तो आप अपने राज्य के लिए सीधे घोषणा करिए। क्यों न्यायपालिका का आप जो है दे दिए ओपीएस, न्यायपालिका का दे दिए, तो हम लोग क्या हैं? हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। अगर सही मायने में आप छत्री परिवार से आते हैं तो आप सीधे घोषणा करिए, उसमें थोड़ा भी देर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं महाराज जी से कि अपने पत्र को संज्ञान में लेते हुए उसको पूरा करने का कार्य करें। मुख्यमंत्री से इन्होंने गुहार भी लगाया, मुख्यमंत्री से कहा कि हम लोग का पेंशन दिया जाए, कर्मचारियों को पेंशन दिया जाए। आपसे बात करना चाहिए, आप अपना परिचय बताइए। मैं कनिष्क गुप्ता, माध्यमिक शिक्षा परिषद चित्रकालय गोरखपुर से और जिला उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से हूँ। बीते दिन आप लोग दिल्ली में गए थे, आंदोलन में शामिल हुआ था, उसके बाद क्या निर्णय लिया? अभी तक आप लोग की पुरानी पेंशन के लिए क्या हो रहा है? देखिए,
10 अगस्त को हम लोग केंद्रीय नेतृत्व में, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेतृत्व में दिल्ली गए। दिल्ली में हम लोग ने देखा कि किस तरह कर्मचारी अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, आक्रोशित है, कि वहाँ पे मंच पे गुहार लगाई जा रही है, शांत हो जाइए, मगर कर्मचारी इतना ज़्यादा आक्रोशित है पेंशन को लेकर के कि वो शांत नहीं बैठा। और ये देखा गया कि कर्मचारी अपने अधिकार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है, कुछ भी। ये सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। अभी तो हम अर्धनग्न हुए हैं, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम निश्चित तौर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष रुपेश श्रीवास्तव के अगुवाई में कफन भी ओढ़ने तैयार हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्मचारी नेता आक्रोशित हैं पुरानी पेंशन को लेकर, वो कुछ भी करने को तैयार हैं। अब बात करते हैं आपसे, आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं दीपक चौधरी, डिविजनल जॉइंट सेक्रेटरी PRKS। जी, आप रेलवे में कर्मचारी हैं, आप लोग को शायद पुरानी पेंशन की मांग बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन क्या? देखिए, पुरानी पेंशन हम लोगों को तो मिल रही है, लेकिन जो नए लोग हैं, नए कर्मचारी हैं, उनको माननीय अटल जी ने 2004 में जो है पेंशन से वंचित कर दिया था। उसी समय माननीयों को भी वंचित करना चाहिए था, जो नहीं किए। उसके बाद हम लोग तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। और पेंशन जो है ये पारिवारिक सुरक्षा है। 60 साल के बाद जब व्यक्ति रिटायर होता है तो उसका सारा पैसा खर्च हो जाता है। उसके बाद वही पेंशन ही एक सहारा रहता है। और उस समय वो व्यक्ति बीमार पड़ता है, पति पत्नी दोनों बीमार पड़ते हैं। ज़्यादा ज़रूरत पैसे की 60 साल के बाद ही होती है। और ये सरकार उस पेंशन को जो है ख़त्म कर दिया है। तो मैं NGSK जो बना हुआ राघवैया साहब और यूपी स्टेट गवर्नमेंट के उसमें तत्वाधान में, तो पूरे देश में जो है ये आग लग चुका है। सारे लोग सड़कों पर आ गए हैं, तरह तरह से इसका जो है विरोध कर रहे हैं। अभी कल देखे होंगे, हम लोग भी विरोध किए थे। तो पूरे देश में चल रहा ये विरोध। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाजपा की सरकार ने ही पेंशन ख़त्म किया था और भाजपा की सरकार ने ही पेंशन शुरू करेगी, मुझको विश्वास है। जैसे कि इन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने पेंशन खत्म किया था और भाजपा की सरकार ही पेंशन शुरू करेगा, इनका विश्वास। खाने पीने की व्यवस्था उसी पेंशन के द्वारा होता। अब बात करते हैं एक बार फिर आपसे कि आप इस आंदोलन को किस रूप में ले जाना चाहेंगे? यह आंदोलन मैं पूरे घर घर परिवार, जो लोग घर से नहीं निकल रहे हैं उनको निकलने के लिए जगाने का काम करूंगा। उनके परिवार वालों को बुलाने का काम, परिवार वालों से कहूंगा कि इनको जगाने का काम करें। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे पर केवल 18,300 NPS के लिए, स्टेट का तो छोड़ दिया और डिपार्टमेंट का छोड़ दीजिए। अगर पूरी जनता, पूरे बच्चे इस समय जाग धीरे रहे हैं और जिस दिन जल्दी से जल्दी जाग जाएंगे वह पेंशन उनको देना पड़ेगा। और मैं ये आंदोलन बंद नहीं करूंगा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तब तक हमारे डॉक्टर एम राघवैया ने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा। और वह पूरे भारत के सबसे जानकार संगठन में और जानकार हैं। उन्होंने किताबें लिखी है, सरकार को भी बताया कि किस पॉइंट पर ऐसे ऐसे आपको फायदा रहेगा। इस नाते पुरानी पेंशन आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इस नाते डॉक्टर राघवैया के नेतृत्व में पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ केंद्र और स्टेट को सबको लेकर के गोरखपुर में अलग जगाते रहेगा। हर तरह से विरोध प्रदर्शन होगा कि जब तक हमारी पेंशन बहाली नहीं की जाती है। इन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन के लेकर अलग जगाते रहेंगे, हर कर्मचारियों को बताते रहेंगे कि इस पुरानी पेंशन की क्या महत्व है और नई पेंशन की क्या खामियां हैं। और ये एक तरह से आंदोलन चलता रहेगा जब तक इन लोग का पुरानी पेंशन बहाली नहीं हो जाता, तब तक ये आंदोलन के मूड में है और कुछ भी करने को तैयार है। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं